दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारत में प्रेजेंट टाइम में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और इससे पहले हम आपको कुछ और ज़रूरी जानकारी देना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इन्हें पूर्ण राज्य क्यों नहीं कहा जाता, केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य क्यों नहीं कहा जाता, ठीक है दोस्तों, और इन्हें पूर्ण राज्य क्यों नहीं बनाया गया, और तो और केंद्र शासित प्रदेश एवं पूर्ण राज्य में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है, यह भी बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। और आज भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कब और क्यों, कैसे, किस सन में बनाए गए। और दोस्तों, अगर आपको यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए और भी रोचक जानकारी जानने के लिए अगर आपको लेटेस्ट वीडियो देखने हैं तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। इसके अलावा हम आपको बहुत कुछ बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों, इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखना मत भूलिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को राज्य का संघ कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुसार भारत जो है, ये भारत है, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है दोस्तों। 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, यानी अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन दोस्तों, अब 2020 में 28 राज्य तो हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश 9 नहीं 8 हैं दोस्तों। यही जानकारी हम आपको देंगे और इससे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना पता हो दोस्तों, या पता होने के बाद भी भूल गए हों। और 4 अगस्त दोस्तों, 4 अगस्त 2019 तक या 4 अगस्त 2019 से पहले भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश और 29 राज्य थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम आपको और कुछ बताना चाहते हैं या बताते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले लोग अपने प्रदेश में अपनी सरकार को नहीं चुन सकते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश होता है एक पूर्ण राज्य होता है। केंद्र शासित प्रदेश होता है एक पूर्ण राज्य होता है। जैसे 28 राज्य हैं, जो 28 राज्य हैं दोस्तों, 28 राज्य हैं, ये पूर्ण राज्य हैं। यहाँ पर जो है राज्य के मुख्यमंत्री भी निर्णय ले सकते हैं, कुछ भी लागू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से दिल्ली और चंडीगढ़ है दोस्तों, ये दोनों देखिए आपको बता रहे हैं, सॉरी, एक पूर्ण राज्य नहीं होता है बल्कि एक अर्ध राज्य होता है दोस्तों। जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं एक पूर्ण राज्य वो कभी नहीं होते, बल्कि एक अर्ध राज्य होते हैं या अर्ध राज्य कहलाते हैं। अभी भारत में राजधानी दिल्ली और पांडिचेरी, जो भारत में राजधानी दिल्ली है, ये दिल्ली और पांडिचेरी 6 नंबर का, ठीक है दोस्तों। तो ये पांडिचेरी जो है को छोड़कर बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार तय करती है कि इस प्रदेश में केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासन या उपराज्यपाल द्वारा तय किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और केंद्र शासित प्रदेश तथा पूर्ण राज्य में क्या अंतर होता है? जैसे भारत में 28 पूर्ण राज्य होते हैं, और जहाँ पर राज्य का शासन उस राज्य के जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कब और किस सन को बनाया गया था दोस्तों। तो पहला पांडिचेरी कहाँ पर है दोस्तों? आप गेस करिए। आप पहले दोस्तों मैप उठाइए, मैप में आप देखिए कि पांडिचेरी कहाँ पर है। तो दोस्तों, इसीलिए हम आपको यह एक खाली मैप जिसमें हम आपको बताएंगे, और एक मैप यहाँ पर है जिसमें आपको दर्शा दिया गया है कि पांडिचेरी कहाँ पर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को देखते रहिए। ये पांडिचेरी आपका है दोस्तों,
कहाँ पर है पांडिचेरी, किसके किसके बीच में है, यह भी बताइए। तमिलनाडु के बगल में पांडिचेरी है दोस्तों। अगर देखा जाए विलुपुरम के बगल में पांडिचेरी है, ठीक है दोस्तों विलुपुरम के बगल में पांडिचेरी है। तो पांडिचेरी यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर ये है पांडिचेरी दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा, पांडिचेरी यहीं पर है। तो पांडिचेरी 1962 में बनाया गया कि पांडिचेरी 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। दादरा नगर हवेली जो है कहाँ पर है दोस्तों, या भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि दादरा नगर हवेली जो है सिलवासा क्या है, गुजरात में एक सिलवासा है। सिलवासा के बगल दादरा नगर हवेली है, ठीक है दोस्तों। ये सिलवासा कहाँ पर है, मैप पे आप देख लीजिएगा, नहीं तो अन्यथा तो हम बता ही रहे हैं, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में दादरा नगर हवेली है। जो आप मुंबई जानते हैं, तो ये आपका है दादरा नगर हवेली। दोस्तों ये जो दिख रहा है ये छोटा सा प्रतिबिंब दादरा नगर हवेली ये है, यहाँ पर दादरा नगर हवेली है दोस्तों, ठीक है। इसे कब बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली को दोस्तों 11 अगस्त 1961 में बनाया गया और 1962 में इसे पूर्णतया नियुक्त किया गया दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी नहीं जानते हैं तो दादरा नगर हवेली 1961 में बनाया गया, 1962 में पूर्ण किया गया, लेकिन अब इस प्रेजेंट टाइम में दादरा नगर हवेली और गोवा के द्वीप दमन को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है 2020। इन दोनों को मिला दिया गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था। कहाँ पर दोस्तों, हुआ करता था पुर्तगालियों का शासन? गोवा दमन द्वीप में पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था, इसीलिए इस तीनों प्रदेश की संस्कृति अलग थी। आज़ादी के बाद भी इन प्रदेश को भारतीयों ने साल 1961 में भारतीय सेना ने गोवा के साथ जीत लिया था, लेकिन इस साल में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कब मिला पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को? 1987 में। लेकिन दमन और दीव को गोवा से अलग कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। कौन सा है? ये चौथा दमन और दीव को गोवा से अलग कर दिया गया दोस्तों, और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया। देखिए गोवा से दमन दीव बहुत ही दूर है, इसीलिए गोवा से दमन दीव दूर है दोस्तों। हम आपको दिखा दे रहे हैं कि गोवा से दमन दीव बहुत दूर है, इसीलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश से अलग कर दिया गया गोवा को, ठीक है दोस्तों। चंडीगढ़ दोस्तों, ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ साल 1966 में पंजाब का बंटवारा कर दिया गया। साल 1966 में चंडीगढ़ से पंजाब का बंटवारा हुआ पंजाब से, तो उस समय पंजाब से अलग कर दिया गया। किसको? चंडीगढ़ को। हरियाणा राज्य बनाया गया, ठीक है। हरियाणा राज्य बनाया गया। पंजाब से जब अलग हुआ तो अलग कर दिया गया, तो उसे हरियाणा राज्य बनाया गया, जो हिंदी भाषी राज्य था। और पंजाब हरियाणा के बीच में है। दोस्तों देखिए, दिखा दे रहे हैं, पंजाब हरियाणा के बीच में। पंजाब कहाँ पर है? ये है दोस्तों पंजाब। आगे ये पंजाब है दोस्तों, ये दिल्ली है, ठीक है। ये दिल्ली है दोस्तों। पंजाब दोस्तों दिल्ली के बगल ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ठीक है दोस्तों। हरियाणा पंजाब के बीच में ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी कहलाती है, चंडीगढ़, ठीक है दोस्तों। और जो हिंदी भाषी राज्य था,
क्या कौन सा राज्य था? हरियाणा हिंदी भाषी राज्य था। और पंजाब हरियाणा के बीच में, पंजाब का जिला चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के बीच में आता है दोस्तों। तो इसे लेकर छोटा सा विवाद हो गया था दोस्तों, और दोनों ही राज्य चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा के राजधानी के साथ इसे केंद्र शासित प्रदेश भी नियुक्त कर दिया गया या घोषित कर दिया गया दोस्तों। दिल्ली कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली ये है दोस्तों। दिल्ली ये है दोस्तों, जो अब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली भारत की राजधानी भी है। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी दोस्तों। और दिल्ली में पार्लियामेंट, हाई कोर्ट और प्रेसिडेंट हाउस भी है दिल्ली में दोस्तों। सब कुछ दिल्ली में है। हाल ही की दिल्ली की अपनी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं, क्योंकि साल 1991 में दिल्ली को अर्धराज्य का दर्जा दिया गया। साल 1991 में दिल्ली को अर्धराज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों अब आते हैं अंडमान निकोबार की संस्कृति जो है। अंडमान निकोबार की संस्कृति जो है सबसे अलग है। अंडमान निकोबार की संस्कृति जो है सबसे अलग है दोस्तों। ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की संस्कृति जो है सबसे अलग है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इससे छेड़छाड़ न करना ही उचित था। ठीक है दोस्तों, जो अभी भी आदिम जिंदगी जी रहा है अंडमान निकोबार, इसीलिए इसे भारत सरकार ने उसे भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया। अंडमान निकोबार को केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार ने बनाया। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह जो है दोस्तों, लक्षद्वीप समूह के साथ भी यही समस्या थी। लक्षद्वीप समूह जो है दोस्तों, यह है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह के साथ भी यही समस्या थी, और लक्षद्वीप का विलय भी किसी राज्य में नहीं हो सकता था, क्योंकि यह द्वीप जो है समुद्र में कभी दूर था, मतलब काफ़ी दूर था, समुद्र में काफ़ी दूर था या दूर है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है, जो अभी भी कुछ दिन पहले ही बना, 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। देखिए दोस्तों, हमने लिख दिया भी है, 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ है। ठीक है, और लद्दाख ये आपका 8वां है। लद्दाख, ठीक है दोस्तों, ये लद्दाख है। लद्दाख आपका 8वां है, जो 5 अगस्त 2019 को 31 अक्टूबर को 2019 से प्रभावी हुआ। इसे लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। देख लीजिए, भारत में वर्तमान में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र हैं। दिल्ली या भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश भी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन दीव दोनों एक हो गए। लक्षद्वीप, पांडुचेरी, जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया, और लद्दाख भी 5 अगस्त 2019 को, ये दोनों एक ही समय पर घोषित किए गए दोनों। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह जानकारी कैसी लगी दोस्तों? लाइक और कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपके लिए PDF भी है। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसको हमने चिन्हित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 4 अगस्त 2019 तक। ठीक है दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए, और 6 उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 5 अगस्त 2019 को घोषित, और 2 केंद्र शासित और बढ़ गए। ठीक है दोस्तों, और 2 को 1 कर दिए गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली। दोस्तों हमने आपको अच्छे से समझा दिया, अब देख लीजिए। राजधानी, पहला क्या है? राजधानी कौन सी है? दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। ठीक है दोस्तों, राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, अब इसको पढ़िए। सन 1956 में दिल्ली को एक केंद्रीय क्षेत्र में बदल दिया गया। आज दिल्ली भारत का एक सबसे बड़ा मेट्रो शहर और आबादी के आधार पर दुनिया का 8वां बड़ा सबसे हिस्सा है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नोएडा,
गुड़गांव और फरीदाबाद, ग्रेट नोएडा, गाज़ियाबाद शामिल भी है। दिल्ली में कई पर्यटक आकर्षण हैं और दिल्ली में बहुत आबादी है, जैसे कि ज़मीन के अंदर बना हुआ पालिका बाज़ार, भारत का अजूबा, कमल मंदिर, जमा मस्जिद और लाल जैन मंदिर और दिल्ली का प्रसिद्ध सीमा और अक्षरधाम मंदिर, चिन्ह द गेट, इंडिया गेट। ठीक है दोस्तों, ये सब दिल्ली में है। चंडीगढ़ में दोस्तों यह बहुत जानकारी, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप जानते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कभी। ये जो चंडीगढ़ है दोस्तों, यहाँ देखिए चंडीगढ़ भारत का सबसे अच्छा और व्यवस्थित रूप से बसा हुआ शहर है। इसे भारत के हरे रंग का शहर भी कहा जाता है। चंडीगढ़ को भारत के हरे रंग का शहर भी कहा जाता है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब राज्य की राजधानी है। हरियाणा और पंजाब की, इसे भारत का पहला सुव्यवस्थित शहर माना जाता है। चंडीगढ़ के मुख्य आकर्षण हैं पत्थर का बाग, जापानी बाग और सुझाना झील। शहर के पास एक पक्षी अभयारण्य भी स्थित है, जो कि विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियां पाई जाती है चंडीगढ़ में। दोस्तों आगे चलते हैं, ये आपका है दमन और दीव। ये देखिए दोस्तों, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, ये दोनों एक कर दिए गए, इसीलिए 9 केंद्र शासित प्रदेश से 8 केंद्र शासित। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। आप मैप उठाकर देखिएगा दोस्तों। शहर 72 किलोमीटर का क्षेत्र वाली यह राजधानी है। दमन और दीव भारत के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें भारतीय और पुर्तगाल की मिश्रित संस्कृति है। दमन और दीव अपने अनछुए और अन्वेषक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध समुद्र तटों, पुर्तगाली चर्चा और दमन दीव के किलों की यात्रा एक यादगार समय है। ठीक है दोस्तों, सिलवासा यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, मगर मैंने दोस्तों ये आप जानकारी जरूरी है कि दादरा और नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच में स्थित है। एक खूबसूरत झील व गार्डन वाला वांगंगा शहर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और सुखद माहौल के कारण दादरा और नगर हवेली एक आवश्यक भ्रमण करने वाली पर्यटक स्थलों में से एक है। ठीक है दोस्तों, पांडुचेरी जो है दोस्तों भारत की पूर्वी घाट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और पूर्व फ्रेंच कॉलोनी भी है पांडुचेरी में। आज पांडुचेरी दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। दोस्तों पांडुचेरी में समुद्र तट और चर्च सबसे लोकप्रिय पर्यटक माने जाते हैं या आकर्षण केंद्र हैं। ठीक है दोस्तों, यह दक्षिण भारत में शैक्षणिक केंद्रों में भी एक है पांडुचेरी। दोस्तों 5वीं है लक्षद्वीप कारवती। ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप जो है कारवती के पास है, मैंने बताया भी है आप, और ये मैंने लिखा है ताकि आप भूलें ना और याद रहे। ठीक है दोस्तों, 5वां लक्षद्वीप क्षेत्र के साथ साथ आबादी के मामले में भी भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप केरल के तट के पास स्थित सागर में स्थित है तथा कवरत्ती एक सबसे बड़ा शहर और राजधानी है। लक्षद्वीप भारत का एक सबसे अच्छा पर्यटन स्थल और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ मूंगा चट्टान, समुद्री जीवन, समुद्र तट इसकी अलग पहचान बनाते हैं, जिसके कारण यह भारत का सबसे अच्छा हनीमून गंतव्य माना गया है। क्या लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, 6वां है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है 6वां, जिसे पोर्ट ब्लेयर भी कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह महासागर में स्थित द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार को एक चैनल से विभाजित किया जाता है। यह द्वीप एक अद्वितीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल से धन्य और ब्रिटिशों के इस द्वीप को एक अलग जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए काला पानी के रूप में भी माना जाता है, जाना जाता है। अंडमान निकोबार में काला पानी दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, द्वीपों के स्थानीय लोग अब भी अपने अलग अलग अस्तित्व को बनाए हुए हैं। अंडमान निकोबार में इन भारतीय जनजातियों को जारवा और ग्रेट अंडमानी के नाम से भी जाना जाता है। पोर्ट ब्लेयर सबसे बड़ा शहर है और द्वीप की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और एक बहुत ही आकर्षण केंद्र शहर है अंडमान निकोबार दोस्तों। और यहाँ पर
आइलैंड, राधानगर तट और सेंट्रल जेल भी, अंडमान निकोबार में सेंट्रल जेल भी बनाया गया है, जहाँ पर बंदियों को रखा जाता है, खूंखार बंदियों को। ठीक है। लद्दाख जो है 5 अगस्त 2019 को बनाया गया भारत का केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 97,776 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क और कठोर है, और चकित कर देने वाली बात तो यह है कि यह लद्दाख बहुत ही सौंदर्य प्राकृतिक देखने को मिलता है। लद्दाख की जलवायु अत्यंत ही शुष्क और कठोर है दोस्तों। और सिंधु जो नदी जो है मुख्य नदी है लद्दाख की। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या घुमक्कड़ है। लद्दाख में अधिकांश जितने भी जनसंख्यावासी हैं वो बहुत ही घुमक्कड़ हैं। ठीक है दोस्तों। जम्मू और कश्मीर उत्तरी पश्चिमी में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर विभाजन के बाद 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए, जो 5 अगस्त 2019 को बनाए गए। दोस्तों ये कुछ जरूरी तत्व हैं जो हमने 28 राज्य के नाम हैं और सबसे बड़े शहर क्या कैसे है देख लीजिए वीडियो में आप। इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि सही से आपको दिखाई दे और आप समझ पाएँ क्या है। ये देखिए दोस्तों, राज्य के केंद्र शासित प्रदेश का नाम है वाहन अक्षर, राजधानी, सबसे बड़ा शहर, गठन, जनसंख्या कितना है, क्षेत्रफल कितना है, राजभाषा कौन से कौन राज्य 28 राज्यों के राज्य कितने भाषा हैं, राज्य भाषा क्या है। ठीक है दोस्तों। ये असम है। दिसपुर आप दोस्तों PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ज़रूरी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। गोवा जो है पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। और दोस्तों चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है दोस्तों, श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की राजधानी। झारखंड की राजधानी रांची है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। दमन दीव की राजधानी दमन ही है। यह भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। ठीक है दोस्तों। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पांडिचेरी की राजधानी क्या है दोस्तों, पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी है। बिहार की राजधानी पटना है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है दोस्तों। ठीक है। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मेघालय की राजधानी शिवलांग है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की नई दिल्ली ही है, दिल्ली। ठीक है दोस्तों। लद्दाख की राजधानी लेह है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपकी वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। यही थैंक यू, धन्यवाद।